तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग को ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से योगदान लेना है। जिन भी शिक्षक साथियों का स्कूल अलॉट हो गया है तो उनको किस तरह से ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए योगदान ले सकते हैं, आइए आपको इसमें डिटेल से स्टेप वाइज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि क्रोम ब्राउज़र में अपने ई शिक्षा कोष को लॉगिन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र में आपको ई शिक्षा कोर्स को लॉगिन कर लेना है, यानी जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपके पास इस तरह का कोई सिंबल आएगा और इस सिंबल पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होने वाला है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहला बात कि टिक मारना है टीचर पर, फिर अपना यूज़र आईडी डालना है, फिर यहाँ पे पासवर्ड डालकर और फिर यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल करके आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पे साइन इन कर लेना है। तो साइन इन करने के बाद क्या है नई इंटरफेस, तो देखिए साइन इन करेंगे तो कुछ नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको किस पर क्लिक करना है तो ध्यान से समझिएगा, जो भी डाउट होगा नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। यहाँ पे आपको बताते चले रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का ओपन होने वाला है, व्यू टीचर ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर। देखिए कई सारे ऑप्शन लिखे रहेंगे, पहला ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा यूज़र गाइडलाइन, तीसरा हेल्पलाइन। लेकिन आपको ध्यान देना है कि व्यू ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर पर ही आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होने वाला है, जिसमें से पहला यह जो लिखा है व्यू ऑर्डर लेटर और दूसरे पे लिखा है प्रिंट ज्वाइनिंग लेटर और तीसरे पे कंफर्म ज्वाइनिंग और चौथे पे प्रिंट डिक्लेरेशन और डू नॉट ज्वाइनिंग और व्यू डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर लेटर। इसका मतलब बारी बारी से आपको बताते हैं। यह जो पहला है व्यू ऑर्डर लेटर ये आपको दिखाई देगा और साथ ही साथ ये प्रिंट ज्वाइनिंग लेटर। तो इस पे प्रिंट ज्वाइनिंग लेटर को आपको क्लिक करके एक कुछ पत्र निकलेगा जिसको आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है फोटोकॉपी के दुकान पर, और उस प्रिंट आउट पर अपना हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर, ये सभी वहाँ पे डेट भी जिस समय आपको ज्वाइन करना होगा, मान लीजिए पूर्वाह्न में तो पूर्वाह्न डालिएगा, समय डालिएगा, सभी हस्ताक्षर करके आपको क्या काम करना है कि जो यहाँ से निकाले गए प्रिंट के माध्यम से उस पर हस्ताक्षर करवा के प्रिंट डिक्लेरेशन लेटर पे आपको अपलोड कर देना है। आपको ध्यान देना है कि कुछ KB मांगेगा, 300 KB शायद मांगेगा। 300 KB से कम का PDF आपको बना लेना है। अगर PDF नहीं बनाने आता है तो आप लोग अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं कि किस तरह से PDF बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको PDF बनाकर इस जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो PDF बनाकर यहाँ पे लिखा गया प्रिंट डिक्लेरेशन लेटर, इसको अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड कर दीजिएगा तो आपको क्या काम करना है, अगर आप लोग ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो कन्फर्म पर आपको ज्वाइनिंग ले लेना है और कन्फर्म पर ज्वाइनिंग टिपते ही आपका नए विद्यालय में योगदान हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ज्वाइनिंग ले लेते हैं तो आपको क्या काम करना है कि अपना जो ई शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप है उसको अनइंस्टॉल कर लेना है। अनइंस्टॉल करने के बाद पुनः प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करके साइन अप कर लेना है। टीचर पर क्लिक करके यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर आपको साइन अप कर लेना है और साइन अप करने के बाद देखेंगे कि आपका जो पुराना स्कूल था वे सभी डाटा ख़त्म हो जाएगा और आपका नया स्कूल वहाँ पे शो करने लगेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। तो जो भी डाउट होगा कमेंट में पूछिएगा और आपको बता दें किस डेट तक आपको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे वो भी डेट बता दें आपको किस डेट तक ज्वाइन करना है। तो देखिए जैसा कि मान लीजिए यह कोई शिक्षा कोष ऐप में निकला हुआ स्कूल अलॉटमेंट का मैसेज है, तो आप नीचे स्क्रॉल आइएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि नव पदस्थापित विद्यालय में दिनांक 21/7 इतना से तक अपना योगदान सुनिश्चित करें। यानी कि अगर मान लीजिए आपको 1 तारीख को, महीने के 1 तारीख को आपका स्कूल अलॉटमेंट वाला यह मैसेज निकल के आया है तो आपको नीचे वहाँ पे ही लिखा रहेगा कुछ दिन तक के लिए, यानी 10 या 15 दिन तक के लिए आपको समय दिया रहेगा
रहेगा कि आप लोग इस समय के बीच में योगदान सुनिश्चित करेंगे। अब रही बात कि आपका स्कूल अलॉटमेंट का ये जो लेटर निकलेगा, जो मैसेज आएगा, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। पहला ऑप्शन है कि यदि आपके द्वारा स्व घोषणा में दी गई कोई सूचना गलत पाई जाती है तो स्थानांतरण आदेश रद्द करते हुए आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यानी आप लोग जो पत्र अपलोड करेंगे उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो आपके आदेश को यानी स्थानांतरण को रद्द भी किया जा सकता है। और दूसरा है कि भविष्य में छात्र शिक्षक अनुपात प्रतिकूल पाए जाने की स्थिति में आपका स्थानांतरण जिला के किसी अन्य विद्यालय में किया जा सकता है। यानी कि माने तो अगर मान लीजिए जिस विद्यालय में योगदान लेंगे तो अगर उस विद्यालय में आप लोग को छात्र शिक्षक के अनुपात में कोई त्रुटि पाई जाती है तो आपको पूर्व यानी कि दूसरे उसी जिला के दूसरे विद्यालय में भी ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा। और तीसरा है कि योगदान स्वीकार करने के पहले कृपया संदर्भित पत्रांक से ई शिक्षा कोष पोर्टल उक्त आदेश की प्रामाणिकता सत्यापित कर लें एवं स्वयं संतुष्ट हो लें। स्थानांतरित स्थान पर योगदान हेतु किसी प्रकार का यत्ता भत्ता दे नहीं है। यानी कि देखिए जैसे ही आप लोग यहाँ पे कन्फर्म ज्वाइनिंग पे क्लिक करेंगे ये सब फ़ोटो अपलोड करके, तो आपके पास मोबाइल नंबर भरने के लिए आएगा। तो वहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और OTP को इंगित करके सबमिट कर देना है। तो आप लोग का OTP से वेरीफाई हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद आपके पास संदेश पहुँचेगा कि आप लोग ज्वाइन ले लीजिए। तो इस तरह से आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद भी जो भी कमेंट डाउट रह जाती है तो कमेंट में अवश्य पूछिएगा, मैं आपका कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों में जिनका स्कूल अलॉट हो गया है और किस तरह से वे लोग योगदान लेंगे, इस जानकारी को शेयर करके आप लोग बता सकते हैं। तो ऐसे ही कई अपडेट टीचर संबंधित पाने के लिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किए हैं तो।